हेलो मेरे छुटकुओं। आज मैं आप सभी को क्लास 9 से रिलेटेड 9th वालों की डिमांड पे शुरुआत करने जा रहा हूं पहले चैप्टर की। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, नंबर सिस्टम। कुछ ज्यादा ही डिमांड थी क्लास 9th वालों की, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने आज शुरुआत कर दी इसकी। सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। आपकी बुक में लिखा हुआ है वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना भैया, या फिर वास्तविक संख्या, आप जो भी कह लीजिए, एक संख्या तो होती नहीं है, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर है आपके यहाँ नंबर सिस्टम, ठीक है ना। नंबर सिस्टम में रियल नंबर आपको कंसीडर करना है, वास्तविक संख्याएं पढ़ना है, ठीक है। तो देर ना करते हुए जल्दी से, थोड़े से टाइम में इसको हम लोग जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, निपटा लेते हैं, ठीक है। अरे आज के सेशन को जल्दी जल्दी निपटाएंगे, इसके बाद बहुत सारे सेशन होंगे, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? ये सिस्टम क्या होता है? किसी चीज को करने का तरीका, मेहनत, ठीक है ना। तो नंबर्स को भी आप एक तरीके से पढ़ेंगे ना, एक वेल नोन मैनर में रखेंगे उसको, ठीक है। तो किसी भी चीज को डिफाइन करने का जो वेल नोन मैनर होता है वही उसका सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ नंबर्स को वेल नोन मैनर में रखने का जो तरीका होगा उसको हम क्या बोलेंगे? नंबर सिस्टम, ठीक है ना। देखिए, तो 4 मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम टाइप्स आर, आपके पास 4 जो ज्यादा कॉमन है, ठीक है ना, उन्हीं को डिस्कस किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें से भी पार्टिकुलर आपको एक डिस्कस करना है, जो आप नंबर सिस्टम पढ़ते चले आए हैं, ठीक है। आप शुरू हो जाते हैं रियल नंबर में, रेशनल, इरेशनल, आपको पता नहीं आप पढ़ क्या रहे हैं, कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हो, किस सिस्टम के थ्रू आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, ये पता होना जरूरी है आपको, ठीक है ना। नहीं तो पता लगा शुरू हो गए, पता नहीं कि बाइनरी नंबर, बाइनरी सिस्टम में लिखा है नंबर, कि डेसिमल सिस्टम में लिखा है, कि ऑक्टल डेसिमल सिस्टम में लिखा है, कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखा, कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये जरूरी है। आप जो पढ़ते हैं भैया, आप जो मेरे, ठीक है ना, डॉट डॉट होते, तो डेसिमल नंबर सिस्टम आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसमें 10 डिजिट यूज होती हैं, इसलिए उसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। ये 4 तरीके के ज्यादा कॉमन है, ठीक है। इसमें से आपको क्या पढ़ना है बउआ? सिर्फ और सिर्फ क्या? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो आप रियल नंबर पढ़ते हो या नेचुरल नंबर पढ़ लेते हो, होल नंबर पढ़ लेते हो, कुछ भी, ठीक है, ये सब इसके थ्रू आते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम के थ्रू आते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम आपका ये कंप्यूटर में ज्यादा यूज होता है, तो ये आता है चेंज करने के लिए बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में, लेकिन ये यहां नहीं आएगा अभी, ठीक है ना। क्लास 9th में जब आएगा तो बता दिया जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग किसको कंसीडर करेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम को, ठीक है। तो इसको मैं रेज करता हूं, देखिए, डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट यूज होती है भैया। कितने डिजिट? डिजिट बोले तो अंक, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल काउंटिंग करो होगा कितनी है? काउंटिंग में है ये 10 होंगी, ठीक है ना। 1 से लेकर 9 तक तो 9 हो गई, और 0 एक और भी है, तो 10 हो गई टोटल, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इन डिजिट्स का यूज करके हम लोग नंबर्स को कंसीडर करते हैं। बाइनरी में भी यही होता है, देखिए बाइनरी में 2 ही डिजिट यूज होती हैं, 0 और 1, ठीक है ना। तो मान लीजिए कहीं 10 लिखा है, तो आप क्या समझेंगे कि इसमें लिखा है, ये भी तो 1 0 है, ये 10 डेसिमल नंबर सिस्टम में भी लिखा हुआ है, और या फिर बाइनरी लिखा हुआ है, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ऐसे करके लिखा होगा, यहाँ 2 लिखा है तो समझ जाइए कि बेस कितना है? 2, तो बेस 2 होगा, अभी आगे लिखा था, ये देखिए बेस 10 लिखा, उसमें बेस 2 लिखा था, उसमें बेस 8 लिखा था, उसमें बेस 16 लिखा था। तो बेस पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ 2 लिखा है तो आप समझ जाएंगे बाइनरी सिस्टम है वो। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप जनरली समझते हैं जो आप पढ़ते वही है, तो बेस 10 लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो वो डेसिमल सिस्टम हो जाएगा। आई होप इतना थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया हमने पहचानने का, ठीक है। चलिए, तो डिजिट 10 डिजिट यूज होती है, इन डिजिट्स में से कोई भी 2 डिजिट को मिला दो तो नंबर बन जाता है, ठीक है ना। समझ पाए बात को? अब कहेंगे सर जी मान लीजिए 0 1 लिख दिया तो नंबर है, हाँ नंबर है भैया, सारे डिजिट नंबर है, लेकिन सारे नंबर डिजिट नहीं है, ध्यान रखना, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक नंबर हो गया। लेकिन अगर हमने लिख दिया
25 कुछ भी, तो 25 हो गया ना। तो ये डिजिट है क्या? जी नहीं, ये डिजिट से मिलकर के एक नंबर फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसी की बात करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए इसको उड़ाते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कुछ थोड़ा सा। नंबर सिस्टम की बात कर ली है तो रियल नंबर्स को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। रियल नंबर में, रियल नंबर किसको कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एक बेसिक सी डेफिनेशन है, छोटी सी, आप इसको समझने की कोशिश करें। √3, जैसे मैंने लिखा, सॉरी बुकों में लिखा होता है, द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है ना। तो परमीय और अपरमीय संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है बउआ? वास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक है ना। देखिए इधर, तो वास्तविक संख्याएं लिख लीजिएगा अगर आप लिखना चाहते हैं, परमीय और अपरमीय संख्याओं का समुच्चय। चलिए मैंने बोल दिया है, ठीक है ना, लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत आएगी इसमें बार बार। अब मैं कैसे बोलता हूं इसको? मैं इस तरीके से बोलता हूं कि इमेजिनरी नंबर छोड़ दो, बाकी जो नंबर बच गए वो रियल हो गए, ठीक है ना। ऐसे तुम्हारे लेवल तक की डेफिनेशन कि रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर ना है, रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ गया तो इस नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं भैया? इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो इमेजिनरी नंबर बोले तो काल्पनिक संख्या, हिंदी में लिखते रहना काल्पनिक संख्या, ठीक है। काल्पनिक संख्या को हटा दो, बाकी सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? रियल। जैसे हमने लिखा एग्जांपल के तौर पर लिख दिया रूट के अंदर -3, ठीक है बाबा, तो ये क्या हो गई? एक काल्पनिक संख्या है, ठीक है, इसका रूट पॉसिबल नहीं है। गॉट इट? चलिए, तो इस टाइप का जो नंबर होगा उसको इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। इसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रियल। कुछ भी लिख दिया हमने, 0.00000, अपने जहां भी जाना चाहते हो उधर चले जाओ, फिर 1 लिखो, ये भी क्या भैया? ये रियल तो है, ये क्या है? रियल है, ठीक। इतना समझ गए। रियल में क्या होगा? रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो रियल नंबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम लोग। किसमें किसमें भैया? रेशनल और इरेशनल, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में, ठीक है, इरेशनल नंबर में, ठीक है। हिंदी वाले भाई साहब इसको लिखेंगे परमीय संख्या। चलिए मैं लिख देता हूं परमीय संख्या, और इसको लिखेंगे अपरमीय संख्या, ठीक है, अपरमीय संख्या, ठीक है। तो देखिए रियल नंबर में 2 कैटेगरी है, रेशनल और इरेशनल। परमीय संख्या को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहीं कहीं पी से दिखा लिया जाता है, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो रेशनल नंबर होता क्या है इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो कोई भी रियल नंबर जो मैं कंडीशन लिखने जा रहा हूं, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर लिख लिया जाता है तो उसको हम रेशनल नंबर कह लेंगे। वो कंडीशन क्या है भैया? देखिए, जब किसी रियल नंबर को, किसी भी रियल नंबर को जितनी तुम्हें मैथ आती है उतनी मैथ लगा करके उसको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में, बोले तो भिन्न के रूप में, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, इसको लिखा जाता है पी, इसको लिखा जाता है क्यू। उससे कोई मतलब है नहीं, आप आरएस लिख लो, कुछ भी लिख लो, राम श्याम लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी किसी फ्रैक्शन के फॉर्म में इस तरीके से लिख लेना इस रियल नंबर को कि जहां P और Q, वेयर P, Q बिलोंग्स टू इंटीजर। P और Q दोनों ही क्या होने चाहिए? इंटीजर, ठीक है ना। इंटीजर बोले तो पूर्णांक, I से दिखाओ चाहे Z से दिखाओ पूर्णांक को भैया, ठीक है, ध्यान रखना। I और Z दोनों वैलिड है, ठीक है। Z से हेलेन वर्ड से आया है, उसकी मीनिंग होती है काउंटिंग, इसलिए Z से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर इंटीजर कितने टाइप्स के होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इंटीजर 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, गलत फहमी निकाल देना। 0 ये पॉजिटिव इंटीजर I+ और I- होता है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है वो मैं इसी के सामने लिख देता हूँ, +1 +2 +3 एंड सो ऑन। ये जानते हैं आप, अभी नंबर लाइन में पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। ये 0 हो गया। नेगेटिव वाला क्या होता है वो देख, इधर यहां शुरू कर लो इस तरफ से, या फिर चलो इधर से लिख देते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन ∞, ठीक है ना। वैसे इधर से लिखना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना इन बातों को? ये तो हो गया इंटीजर्स। तो P और Q यानी ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर, और साथ ही साथ Q नॉट इक्वल टू 0। Q का मतलब डिनोमिनेटर
हर वाला पूर्णांक शून्य नहीं होना चाहिए। दोनों तो पूर्णांक होने चाहिए, दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भी एक कंडीशन है साथ ही साथ, एंड एचसीएफ ऑफ पी कॉमा क्यू, पी और क्यू का एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये बात अभी आप अप्लाई करें या ना करें, इतनी दोनों बात को मनवा दें अगर इस रियल नंबर को कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे, इन बातों को मानते हुए, तो हम कह लेंगे वो रियल नंबर क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है बुआ, अब इस बात का भी यूज है, तगड़ा यूज है। इसका मतलब ये है कि ऊपर और नीचे में से, यानी अंश और हर में से कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होना चाहिए जो 1 के अलावा हो। 1 के अतिरिक्त ऐसा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए कि जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। इसका मतलब उसका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1, यानी वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हो। ठीक है ना, जो फ्रैक्शन है वो अपने किस फॉर्म में लिखी हो? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हो। ठीक है ना, सरलतम रूप में लिखी हो। यानी अब ये किसी से ना कटे, 1 के अलावा ये दोनों किसी से ना कटे, तो इसका मतलब सरलतम रूप में लिखे। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं 9/18 लिखा हुआ है, इनका एचसीएफ कितना आएगा? देखिए एचसीएफ 9 आएगा, डिवाइड कर दीजिए, 9 से ऊपर भी डिवाइड कर दीजिए, 9 से नीचे भी कट जाएगा, 9 2 यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1, तो 1/2 आएगा। ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका एचसीएफ कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है ना, ये मीनिंग है सिंपलेस्ट फॉर्म की। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं दोनों का और उससे डिवाइड कर देते हैं किसी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना हो तो चलिए मैं रेशनल नंबर की तरफ आपको ले चलता हूँ। कोई भी रियल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो और इस कंडीशन को फॉलो करते हुए, तब उस रियल नंबर को हम रेशनल नंबर बोल लेंगे। क्या कंडीशन है कि जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो या दोनों ही इंटीजर होना चाहिए, इसमें से कोई नंबर होना चाहिए, साथ ही साथ नीचे वाला 0 ना हो। नीचे वाला इंटीजर 0 ना हो, बाकी इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऊपर वाला तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ऊपर वाला तीनों में से कुछ भी हो सकता है, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 0 हो, चाहे नेगेटिव हो। नीचे वाला 0 नहीं होगा तो कौन सा बचा? पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला कुछ भी होगा, तो हम कह लेंगे उस रियल नंबर को रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले इंटीजर्स को देख लेते हैं, फिर डेसिमल नंबर में आएंगे। ठीक है ना भैया, तो मैं इसको ऐसे भी डिवाइड करता हूं अपनी सहूलियत के हिसाब से, इंटीजर और डेसिमल नंबर में। डेसिमल नंबर, ठीक है, इंटीजर बोले तो पूर्णांक और डेसिमल नंबर बोले तो दशमलव संख्या। ठीक है, चलिए सबसे पहले इंटीजर की बात कर लेते हैं। और इंटीजर में 3 कैटेगरी है, तो तीनों में से सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर की बात कर लेते हैं। आई प्लस, देखिए फॉर आई प्लस, धनात्मक पूर्णांक के लिए चेक करना है आपको कि वो परमीय होते हैं नहीं होते। कोई भी पूर्णांक उठा लीजिए, जैसे हमने लिखा +3, ये रियल है कि नहीं पहले बताओ। हमने कहा रूट के अंदर नेगेटिव ना हो, रूट के अंदर नेगेटिव टाइप का नंबर ना हो, तो वो रियल है पक्का। कुछ भी लिखा तो रियल है ये। अब इसको देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे नहीं, तो किसी भी नंबर के अपान में 1 होता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, कोई भी रियल नंबर लिखा है ए, इसकी पावर में 1 होता है। कहीं ऐसे लिखा है, ऐसे 1 ए लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए की पावर 1, अपान में भी 1, मल्टीप्लाई में भी 1। ये ध्यान रखना, अपनी सहूलियत के हिसाब से हम लिखते रहेंगे। ठीक है ना, ये है पूरा सॉल्व करेंगे तो ए ही आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 ऊपर नीचे 1 लिख सकते हैं कि नहीं? 1 से किसी रियल नंबर डिवाइड करो, वही रियल नंबर आएगा। इसकी वैल्यू 3, सिर्फ फॉर्म चेंज कर रहे हैं। इस फॉर्म में लिख पाए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। चलो लिखो 3/1। देखो यहाँ पे पी और क्यू, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है? इंटीजर है कि नहीं? ये भी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी हो। बस ध्यान रखना कि ये 0 तो नहीं है ना, नीचे वाला 0 नहीं। हाँ, मान तो गया, यानी ये 3 इस कंडीशन को मानते हुए लिख लिया गया है कि नहीं लिख लिया गया है? लिख लिया गया है। और एचसीएफ इससे ज्यादा मतलब नहीं, ये चीज अभी आप लागू करो या ना लागू करो कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो कर भी लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। कौन सिंप्लीफाई करने जाएगा? बस चेक कर लेना, पी बाई क्यू इंटीजर बाई इंटीजर के फॉर्म में लिख लिया, नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये रियल नंबर +3 क्या हो गया? रेशनल हो गया कि नहीं? ये रियल नंबर रेशनल बन जाता है अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं तो। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखा, पी और क्यू दोनों इंटीजर हुए, नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं हुआ, बात खत्म। तो ये 3 क्या हो गया? रेशनल हो गया। समझे? तो इसी तरीके सारे पॉजिटिव इंटीजर को कुछ भी लिख लो, 1000 लिख लो, तो 1000 को 1000/1 लिख लेंगे, क्या दिक्कत है? तो पी बाई क्यू हो गया, इंटीजर बाई इंटीजर, नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं है, बस खत्म बात। तो इसका मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। लिख लेना इसको यहाँ पे स्टार बना के। सारे पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। सभी धनात्मक पूर्णांक परमीय संख्याएं। ठीक है, लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया इस बात को। चलिए हटा देते हैं इसको, अब नेगेटिव इंटीजर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते चलिएगा तभी समझ में आएगा। फॉर आई माइनस, नेगेटिव इंटीजर की बात करेंगे बाबा, तो नेगेटिव इंटीजर कुछ भी लिख दो, -5 लिख दे। चलो, ये रूट के अंदर तो नेगेटिव नहीं है ना, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है तो रियल तो है। तो इस रियल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो। तुमने कहा कोई भी नंबर उसके अपान 1 लिख सकते हैं। ठीक है,
तो बोलो ये इंटीजर है कि नहीं है? इन तीनों में से कोई नेगेटिव वाला इंटीजर है बस, ठीक है। और ये 1 क्या है? 0 तो नहीं है ना, बस डिनोमिनेटर वाला। तो इस -5 को p/q के फॉर्म में इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख लिया कि नहीं लिख लिया? हमने लिख लिया। तो ये रियल नंबर क्या बन गया? ये रेशनल हो गया नहीं? तो इस तरीके सारे नेगेटिव इंटीजर कुछ भी लिख लो। -500 तो ये भी क्या हो जाएगा? -500/1, ठीक है। p/q के फॉर्म में लिख लिया इस कंडीशन को फॉलो करते हुए। q 0 नहीं है, इसका मतलब ये रियल नंबर क्या हो गया? रेशनल हो गया, ठीक है। कुछ भी लिख लो, -14 लिख लो, कुछ भी लिख लो, -14/1 हो जाएगा, ये p/q के फॉर्म में हो गया, ठीक है। इस तरीके से p/q के फॉर्म के होने मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग p/q के फॉर्म में लिखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारे नेगेटिव इंटीजर भी इसी तरीके से क्या हो जाएंगे भैया? रेशनल हो जाएंगे। रियल में रेशनल है, ध्यान रखना, रियल में रेशनल, पहले रियल है फिर रेशनल, क्योंकि रियल में ही रेशनल होगा। तो रियल में जो नंबर रेशनल की कैटेगरी को नहीं मानेगा, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए नहीं लिख पाएंगे उसको क्या बोल देंगे? इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना हुआ? ये ध्यान रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव इंटीजर हो गया, अब जीरो की बात कर लेते हैं। फॉर जीरो इंटीजर, ठीक है। तो जीरो क्या होगा हुआ? देखो जीरो लिखा हुआ, जीरो रियल है कि नहीं? हमने कहा रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है तो रियल तो है ही। तो 0/1 लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, 0/2 लिख सकते हो, जीरो ना लिखना बस, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 0/5 लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो। तो देखो जीरो, इसका आंसर क्या आएगा? इसका भी जीरो आएगा, इसका भी जीरो आएगा। तो हमने क्या कहा कि किसी भी रियल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखो इस कंडीशन को मानते हुए। देखो कंडीशन मान रहा है कि नहीं है? जीरो, ये रियल नंबर है, इसको p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं। देखो ऊपर वाला इंटीजर कुछ भी हो सकता है तीनों में से। देखो p के बारे में कोई कंडीशन नहीं है, p ऊपर वाला में से मतलब तीनों में से कोई इंटीजर हो सकता है। तो देखो जीरो है, ठीक है, कोई बात नहीं। नीचे क्या है? नीचे वाला इंटीजर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं है तभी तो सॉल्व करो। जीरो में 1 से डिवाइड करो कितना आएगा? जीरो। 0 में 2 से डिवाइड करो तो ये भी तो क्या है? जीरो नहीं है ना, नीचे वाला जीरो नहीं है। बाकी कोई भी इंटीजर हो, पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव रख लो, कुछ भी रख लो, उससे मतलब नहीं। तो ये भी क्या हो गया? जीरो। ये भी क्या हो गया? जीरो। और इस कंडीशन को फॉलो करते हुए लिखा है तो इसका मतलब जीरो भी क्या हो गया? p/q के फॉर्म को मान रहा है, इसका मतलब p/q के फॉर्म को मानने वाला रियल नंबर क्या हो जाता है? रेशनल। तो जीरो भी क्या हो गया? रेशनल, ठीक है ना। तो जीरो इंटीजर भी क्या हो गया? रेशनल हो गया, ठीक है ना। कोई लोग ज्यादा दिमाग लगा के बोल सकते हैं इवन इंटीजर है, तो ऐसा अभी इवन और नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना। अभी मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि रेशनल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये जब बात होगी इवन ऑड की, ठीक है ना, प्राइम को प्राइम, रिलेटिवली को प्राइम, बहुत सारी नंबर्स हैं ऐसे, ठीक है। तो मैं डिस्कस करूंगा इन बातों को। अभी आपको बेसिक सिखा रहे हैं कि मतलब रेशनल इरेशनल पहचानना सीखे, फिर इसके अंदर घुसेंगे तो आपको और मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपने सीख लिया कि सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, रियल में रेशनल होते हैं, ध्यान रखना। तो आज के लिए छोटी सी क्लास होगी होगा, ठीक है ना। कल हम लोग डेसिमल नंबर को कंसीडर करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। इसमें आपको बहुत सारे ट्रिक्स में मिलेंगे, ठीक है, टिप्स भी, कॉन्सेप्ट भी और ट्रिक भी, ठीक है ना। तो बने रहिए अपने दोस्त के साथ, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, ठीक है ना। ये तो अपने अंदाज में कहना ही पड़ता है थोड़ा सा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे, वादा है आपसे।